हेलो दोस्तों, आज की बुक है द मैडमैन बुक बाय कहलिल गिब्रान। इस बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। वो एक साधारण शहर था जहां लोग अपनी दिनचर्या में मशगूल थे। सुबह से शाम तक एक जैसी भागदौड़, एक जैसे विचार और एक जैसी जिंदगी। लेकिन उस शहर में एक आदमी ऐसा भी था जिसे लोग पागल कहते थे। उसका नाम अमन था, पर किसी ने उसे नाम से पुकारा नहीं। वह हमेशा अकेला रहता, पेड़ों से बातें करता, नदी के किनारे घंटों बैठा रहता और कभी-कभी हवा में हाथ फैलाकर मुस्कुरा देता। लोग उस पर हंसते, उसकी नकल उतारते और कहते, देखो, ये पागल फिर से अपनी दुनिया में खोया हुआ है। एक दिन शहर के बाजार में अचानक अमन चिल्लाया, मैं जाग गया हूं, मैंने सच देख लिया है। लोग रुक गए। कुछ ने उसकी तरफ देखा, कुछ ने अनसुना कर दिया। एक दुकानदार ने झल्लाकर कहा, अरे पागल, क्या बकवास कर रहा है, जा कहीं और अपनी बेकार की बातें कर। अमन ने गंभीर आवाज में कहा, तुम सब सोए हुए हो, तुम्हारी आंखें खुली हैं पर तुम देख नहीं रहे, तुम्हारे कान हैं पर तुम सुन नहीं रहे, तुम जी रहे हो पर तुम जीवित नहीं हो। लोगों को लगा कि वह और भी ज्यादा पागल हो गया है। वे हंसने लगे और अपने काम में लग गए। लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम राहुल था, वह अमन के पास गया और पूछा, तुम क्या देख रहे हो जो हम नहीं देख पा रहे? अमन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर अभी भी सवाल पूछने की हिम्मत है, यही सच्चाई की शुरुआत है। राहुल ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? अमन ने कहा, सवाल करो, डरो मत। जब तक तुम सवाल करोगे तब तक तुम जीवित हो। जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जवाब तो तुम्हारे अंदर ही है। उस दिन के बाद राहुल अक्सर अमन के साथ बैठता। वह पेड़ों की आवाज सुनता, नदी की कहानियां सुनता और हवा के साथ सांस लेता। धीरे धीरे शहर के लोगों ने देखा कि राहुल भी अजीब होता जा रहा है। एक दिन राहुल के पिता ने उसे डांटा, तुम इस पागल की बातें सुनकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, समझदार बनो। राहुल ने कहा, पापा, मैं समझदार होना चाहता हूं, पर उनकी तरह नहीं जो सिर्फ पैसों और दौड़ भाग में जीते हैं। मैं सच्ची जिंदगी जीना चाहता हूं। पिता ने गुस्से में कहा, सच्ची जिंदगी, ये सब क्या बकवास है? जो दुनिया देख रही है वही सच है। राहुल ने धीरे से कहा, शायद दुनिया ही सोई हुई है। कुछ सालों बाद अमन गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। लेकिन राहुल अब बड़ा हो चुका था और वह अमन की तरह ही शहर की गलियों में घूमता, पेड़ों से बातें करता और लोगों को जगाने की कोशिश करता। लोग अब उसे भी पागल कहने लगे और इस तरह शहर में एक नया मैडमैन पैदा हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की मजेदार और आसान समझ। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की समरी, ताकि आप कम समय में जान सकें बड़ी बातें। तो जुड़िए हमारे साथ, सुनिए, समझिए और बढ़ाइए अपनी ज्ञान की दुनिया। मैंने खुद को पागल क्यों कहा, ये तुम मुझसे पूछते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने खुद को पागल क्यों कहा। मैंने खुद को पागल इसलिए कहा क्योंकि मैंने वह मुखौटा उतार फेंका जिसे तुम सभी पहने हुए हो। मैंने वह भार उतार दिया जिसे तुम अपने दिमाग पर लादे हुए हो। और अब मैं स्वतंत्र हूं, जबकि तुम अभी भी अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो। एक दिन मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक बगीचे में खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ फूल हंस रहे हैं। उनकी हंसी इतनी मीठी थी कि मैं भी हंसने लगा। तभी एक आदमी आया और उसने मुझसे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि फूल हंस रहे हैं। उस आदमी ने मुझे घूर कर देखा और बोला, तुम पागल हो, फूल हंसते नहीं। मैंने कहा, तो फिर तुम क्यों हंसते हो जब तुम्हें कोई चुटकुला सुनाता है? वह चुप हो गया और चला गया। उस दिन के बाद मैंने सोचना शुरू किया, क्या सच में मैं पागल हूं? क्या सच में वह आदमी सही था? फिर मैंने देखा कि जो लोग खुद को समझदार कहते हैं वे कितने अजीब तरह से जीते हैं। वे पैसे के पीछे भागते हैं जो कभी उन्हें खुशी नहीं देता। वे झूठे रिश्तों को सच मानते हैं और सच्चे प्यार को झूठ समझते हैं। वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और असली जिंदगी से डरते हैं। तब मैंने फैसला किया कि अगर यही समझदारी है तो मैं पागल ही ठीक हूं, क्योंकि मैं उस धोखे में नहीं जीना चाहता जिसमें तुम जी रहे हो। मैं सच देखना चाहता हूं, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैं आजाद होना चाहता हूं, चाहे उसकी कीमत अकेलापन ही क्यों ना हो। एक बार मैं एक शहर में गया जहां लोगों ने मुझे पत्थर मारे,
क्योंकि मैंने उनके ईश्वर के बारे में सवाल किया। मैंने पूछा, अगर तुम्हारा ईश्वर इतना महान है तो वह मेरे सवालों से क्यों डरता है? वे चिल्लाए, बंद करो इस पागल को, उसे यहां से भगाओ। मैं हंसा, क्योंकि मैं जानता था कि सच से डरने वाले लोग हमेशा पागलों को ही मारते हैं। मेरे पास एक कुत्ता था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। एक दिन वह मर गया। मैंने उसे गाड़ दिया और रोया। मेरे पड़ोसी ने मुझे देखा और कहा, तुम एक कुत्ते के लिए रो रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा, कुत्ते ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, उसने मुझे हमेशा सच्चा प्यार दिया। क्या तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें इतना प्यार देते हैं? वह चुप हो गया। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पागल कहोगे, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या सच में पागल मैं हूं या वह दुनिया जो झूठ को सच और सच को झूठ बना देती है? मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं और अब मैं वह सब देख सकता हूं जो तुम नहीं देख पाते। अगर यही पागलपन है तो मैं इसे गले लगाता हूं, क्योंकि इस पागलपन में वह सच्चाई है जिससे तुम भागते हो। इस पागलपन में वह आजादी है जिसकी तुम्हें तलाश है। इस पागलपन में वह प्यार है जो तुम्हारे दिल में दबा हुआ है। तो अब तुम ही बताओ कि कौन पागल है, मैं या तुम? मैं एक ऐसे शहर में गया जहां लोगों ने अपने दिलों को तालों में बंद कर रखा था। हर कोई चाबी खोज रहा था, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद ताला ही झूठा है। मैंने एक आदमी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास वह नहीं है जो दूसरों के पास है। मैंने कहा, और क्या तुम्हारे पास वह है जो तुम्हारे भीतर है? वह हैरान हो गया। उसने कहा, तुम पागल हो। मैंने कहा, शायद, पर कम से कम मैं उस दौड़ में नहीं हूं जिसका कोई अंत नहीं। एक बार मैंने एक आईने को तोड़ दिया। लोग चिल्लाए, ये क्यों किया? मैंने कहा, क्योंकि मैंने देखा कि वह आईना सच्चाई को तोड़ देता है। वह जो दिखाता है वह असली नहीं है। वह हमें वैसा दिखाता है जैसा हम देखना चाहते हैं, न कि जैसे हम हैं। लोगों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा और पाया कि वे खुद अपने ही सच से डर रहे हैं। मैंने एक फकीर से पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि मैंने खोने का डर खो दिया है। मैंने पूछा, और पाने की चाह? उसने कहा, वह भी नहीं है। मैंने कहा, तो फिर तुम जीते क्यों हो? उसने मुस्कुराया और बोला, बस इसलिए कि जीना ही सबसे बड़ा उपहार है। मैं चुप हो गया। शायद यही वह पागलपन था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं। पानी में मेरा प्रतिबिंब मुझसे बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं वही हूं जो तुम देख रहे हो। प्रतिबिंब ने कहा, नहीं, तुम वह नहीं हो जो मैं देख रहा हूं, तुम वह हो जो मैं नहीं देख पा रहा। मैं जाग गया और समझ गया कि हम सभी अपने भीतर एक ऐसा रहस्य लिए हुए हैं जिसे कोई आईना नहीं दिखा सकता। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अकेलापन डराता नहीं? मैं कहता हूं, अकेलापन उन्हें डराता है जो खुद से भागते हैं। मैंने खुद को पा लिया है, फिर मैं अकेला कैसे हूं? जब मैं चुप होता हूं तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है। जब मैं सोता हूं तो मुझे अपने सपने दिखाई देते हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। असली अकेलापन तो उन लोगों में है जो भीड़ में भी खुद से दूर भागते हैं। मैंने देखा है कि लोग सच्चाई से ज्यादा सुविधा से प्यार करते हैं। वे उस झूठ को गले लगा लेते हैं जो उन्हें आराम देता है, और उस सच से डरते हैं जो उन्हें झकझोर दे। मैंने फैसला किया कि मैं सुविधा के झूठ में नहीं जीऊंगा। अगर सच मुझे तोड़ देगा तो तोड़ दे, कम से कम मैं टूटा हुआ सच हूं, न कि खड़ा हुआ झूठ। तुम मुझे पागल कहते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद यह दुनिया ही पागल है, जहां प्यार को समझौता कहा जाता है, जहां सच्चाई को क्रूरता कहा जाता है, जहां सपनों को मूर्खता कहा जाता है। अगर इस दुनिया में सामान्य होने का मतलब अंधा होना है तो मैं पागल ही ठीक हूं, क्योंकि मैंने चुन लिया है कि मैं देखूंगा, महसूस करूंगा और जीऊंगा, चाहे तुम इसे पागलपन ही क्यों ना कहो। एक दिन मैंने पहाड़ों से बात की। मैंने पूछा, तुम इतने गर्व से खड़े क्यों हो? पहाड़ों ने जवाब दिया, क्योंकि हमने अपने भीतर की खोखलापन को पत्थरों से भर दिया है। मैंने फिर पूछा, पर क्या तुम्हें अकेलापन नहीं सताता? पहाड़ हंसे, हमारी जड़ें धरती मां से मिली हैं और हमारे सिर आकाश को छूते हैं, फिर अकेलापन कहां? मैं समझ गया कि सच्चा आधार वही है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है, पर सपने आकाश तक ले जाता है। एक बार मैं एक बाजार में गया जहां लोग अपनी बुद्धि बेच रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्या खरीदोगे? मैंने कहा,
मुझे थोड़ी सी मूर्खता चाहिए। वे हैरान हुए। ये कैसी मां? मैंने कहा, क्योंकि जिसने अपनी सारी बुद्धि बेच दी उसके पास अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वे मुझ पर हंसे और मैं उन पर। शायद हम सभी किसी न किसी बाजार में अपना मूल्य तलाश रहे हैं। एक सर्द रात में मैंने चांद से पूछा, तुम इतना उदास क्यों दिखते हो? चांद ने कहा, क्योंकि मैं सूरज की रोशनी को दर्शाता हूं, पर कभी खुद नहीं चमक पाता। मैंने कहा, पर तुम्हारी रोशनी में एक शीतलता है जो सूरज के पास नहीं। चांद मुस्कुराया और उस रात मैंने सीखा कि हर किसी में वह प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे को दूर कर सकता है। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हारी आंखों में यह अजीब सा चमक क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने उन रंगों को देखा है जो अंधों की दुनिया में नहीं होते। वे कहते हैं, पागलों की बातें। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी एक पत्थर से बात की है? क्या तुमने कभी हवा के गीत सुने हैं? वे सिर हिलाकर चले जाते हैं और मैं मुस्कुराता रह जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दुनिया में पेड़ दोस्त हो सकते हैं और बादल कविताएं लिख सकते हैं, वहां पागलपन ही एकमात्र सामान्य बात है। मैंने एक बच्चे को रोते देखा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, क्योंकि मेरा खिलौना टूट गया। मैंने कहा, पर तुम तो खुद एक नया खिलौना बना सकते हो। बच्चे ने आंसू पोंछे और मुस्कुराया। उस दिन मैंने सीखा कि दुख सिर्फ उन्हीं को होता है जो मरम्मत करना भूल जाते हैं। जिंदगी हमें टूटने देती है ताकि हम सीख सकें कि कैसे जुड़ना है। तुम मुझे पागल कहते हो? शायद मैं हूं, पर मैं वह पागल हूं जो जानता है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर हार एक नया सबक है और हर आंसू एक कहानी कहता है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने उसे बहते देखा है। मेरा पागलपन मेरी ताकत है, क्योंकि यही मुझे याद दिलाता है कि मैं जीवित हूं, सच में, पूरी तरह, बिना किसी मुखौटे के। और अगर यही पागलपन है तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक सुबह मैंने अपने हाथों को देखा और पाया कि वे कांप रहे थे। मैंने अपने हाथों से पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? मेरे हाथों ने जवाब दिया, हम उन सभी चीजों को थामने से डरते हैं जो हमारी उंगलियों के बीच से फिसल जाती हैं। मैं चुप हो गया। क्या हम सभी अपने हाथों की तरह नहीं हैं? हमेशा पकड़ने की कोशिश में, पर हमेशा खोने के डर में। एक बार मैंने समुद्र से पूछा, तुम इतना गहरा क्यों हो? समुद्र ने कहा, क्योंकि मैंने अपने भीतर सभी आंसू समेट लिए हैं। मैंने पूछा, पर तुम खारे क्यों हो? समुद्र मुस्कुराया, क्योंकि जिंदगी के सभी स्वाद मुझ में घुल गए हैं। उस दिन मैंने जाना कि हर दिल एक समुद्र है, गहरा, खारा और अनंत। मैंने एक मोमबत्ती को जलते देखा। मैंने पूछा, तुम खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी क्यों देती हो? मोमबत्ती ने कहा, क्योंकि यही मेरा सत्य है। मैं तब तक नहीं जल सकती जब तक खुद को नहीं छोड़ देती। मैं रुक गया। क्या प्रेम भी ऐसा ही नहीं? वह तब तक नहीं चमक सकता जब तक हम खुद को नहीं छोड़ देते। लोग मुझसे कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम बहुत कम जीते हो? वे चुप हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि वे डरते हैं उन प्रश्नों से जिनके उत्तर उनके जीवन को बदल देंगे। एक दिन मैंने एक पेड़ को अपनी छाया बदलते देखा। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पेड़ ने कहा, मैं नहीं बदल रहा, सूरज बदल रहा है। मैंने सीखा कि कभी कभी हम बदलते नहीं, बस हमारे ऊपर पड़ने वाली रोशनी बदल जाती है। मैंने एक किताब को रोते देखा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? किताब ने कहा, क्योंकि लोग मेरे शब्दों को पढ़ते हैं पर उनका अर्थ नहीं समझते। मैंने कहा, पर तुम्हारे पन्नों पर आंसू नहीं है। किताब ने जवाब दिया, मेरे आंसू स्याही में छिपे हैं। आज सुबह मैंने अपने प्रतिबिंब से बात की। मैंने पूछा, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो तुम दिखा रहे हो? प्रतिबिंब ने कहा, मैं तो बस वही दिखाता हूं जो तुम दिखाना चाहते हो। असली सवाल यह है, क्या तुम वही देख पा रहे हो जो मैं नहीं दिखा पा रहा? मेरे पागलपन ने मुझे यह सिखाया है, हर चीज में एक आवाज है, हर पल में एक कहानी, हर मौन में एक संगीत। बस सुनने के लिए कान और देखने के लिए दिल चाहिए। तुम मुझे पागल कहते हो? शायद मैं हूं, पर मैं वह पागल हूं जो जानता है कि हर पत्ता जो गिरता है वह धरती को एक नया शब्द सिखाता है। हर बारिश की बूंद आकाश का एक गीत गाती है और हर सांस एक नई शुरुआत है। मेरा पागलपन मेरी भाषा है, और अगर तुम सच में सुनोगे
तो शायद तुम्हें भी यह भाषा समझ आ जाएगी। वह भाषा जिसमें चुप्पी भी गूंजती है और हर धड़कन एक कविता कहती है। एक दिन मैंने अपनी परछाई से बात की। मैंने पूछा, तुम मेरा इतना करीब से पीछा क्यों करती हो? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि जब सूरज तुम्हारे सामने होता है तो मैं तुम्हारे पीछे होती हूं, और जब सूरज तुम्हारे पीछे होता है तो मैं तुम्हारे सामने। हम कभी अलग नहीं हो सकते। मैंने सोचा, क्या हमारे अंधेरे और उजाले के बीच भी ऐसा ही रिश्ता है? मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी याददाश्त खोज रहा था। मैंने पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? उसने कहा, मेरा बचपन। मैंने कहा, वह तो बीत चुका। वह हंसा। जो चीज हमारे भीतर रहती है वह कभी नहीं बीतती। मैं सिर्फ उसे याद करना भूल गया हूं। एक रात मैंने तारों से पूछा, तुम इतनी दूर से हमें क्यों देखते हो? एक तारे ने कहा, हम दूर नहीं हैं, तुम्हारी नजरें ही छोटी हैं। जिस दिन तुम अपनी आंखों को अपने दिल जितना बड़ा कर लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि हम तुम्हारे भीतर ही चमक रहे हैं। मैंने एक लोहे की जंजीर को रोते देखा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? जंजीर ने कहा, क्योंकि लोग मुझे अपने पैरों में पहनते हैं, जबकि मैं तो उनके हाथों में गहने बनना चाहती हूं। मैंने कहा, तुम्हारी कीमत तुम्हारे उपयोग में नहीं, तुम्हारे सपने में है। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम हमेशा अकेले क्यों घूमते हो? मैं कहता हूं, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं मिलते, तुम किसी और से कैसे मिल सकते हो? मैं अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मैंने एक दर्पण को साफ करते हुए देखा। मैंने पूछा, तुम अपने आप को क्यों साफ कर रहे हो? दर्पण ने कहा, क्योंकि मैं उन सभी चेहरों को साफ दिखाना चाहता हूं जो मुझ में झांकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी धूल किसी की सच्चाई को धुंधला दे। मैंने एक मकड़ी को झाला बुनते देखा। मैंने पूछा, तुम यह जाल क्यों बुन रही हो? मकड़ी ने कहा, क्योंकि यही मेरा घर है, मेरी दुनिया है। मैंने पूछा, पर यह तो इतना नाजुक है। मकड़ी मुस्कुराई, जिंदगी भी नाजुक है, पर हम सभी उसमें रहते हैं। आज सुबह मैंने अपने दिल से पूछा, तुम इतना धड़क क्यों रहे हो? दिल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन का संगीत बजा रहा हूं, और संगीत कभी नहीं रुकता। मेरा पागलपन मुझे यह सिखाता है कि हर चीज जीवित है, हर वस्तु में आवाज है, हर पल में संवाद है। बस सुनने वाले कान और समझने वाला दिल चाहिए। तुम मुझे पागल कहते हो? शायद मैं हूं, पर मैं वह पागल हूं जो जानता है कि हवा के झोंके भी कहानियां सुनाते हैं, पत्थरों के दिल भी धड़कते हैं, और हर सुबह एक नया गीत गाती है। मेरा पागलपन मेरी आंखें हैं, वह आंखें जो देखती हैं कि जहां तुम्हें सिर्फ पेड़ दिखते हैं, वहां मैं जंगल की आत्मा देखता हूं। जहां तुम्हें सिर्फ नदी दिखती है, वहां मैं समय की धारा देखता हूं। और अगर यही पागलपन है तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही मुझे सच में जीना सिखाता है, पूरी तरह, गहराई से, बिना किसी डर के। एक शाम मैंने समय से बात की। मैंने पूछा, तुम इतनी तेजी से क्यों बहते हो? समय ने कहा, मैं नहीं बहता, तुम ही मुझे भागते हुए देख रहे हो। मैं तो हमेशा यही हूं। मैं चुप हो गया। क्या हम सभी अपनी ही धड़कनों की गति में फंसे हुए हैं? मैंने एक मोर को नाचते देखा। मैंने पूछा, तुम बिना किसी दर्शक के क्यों नाच रहे हो? मोर ने कहा, क्योंकि नाचना मेरी आत्मा की भाषा है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए नाच रहा हूं। उस दिन मैंने सीखा कि सच्ची खुशी वह है जो हम खुद के लिए गढ़ते हैं। एक बार मैंने एक बंद दरवाजे से पूछा, तुम क्यों बंद हो? दरवाजे ने कहा, क्योंकि जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे खटखटाते हैं, और जो बाहर जाना चाहते हैं वे धक्का देते हैं। मैं सिर्फ उनकी इच्छा का आईना हूं। मैंने एक मिट्टी के घड़े को देखा जो अपनी खालीपन पर शर्मिंदा था। मैंने कहा, तुम शर्माओ मत, क्योंकि तुम्हारी खालीपन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। केवल खाली घड़ा ही नई चीजों को समा सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम इतना मुस्कुराते क्यों हो? मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने उन आंसुओं को देखा है जो मुस्कुराहटों में छिपे हैं, और उन मुस्कुराहटों को भी जो आंसुओं में डूबी हैं। जिंदगी का हर स्वाद मुझे हंसाता है। एक सर्दियों की रात मैंने एक दिए से पूछा, तुम इतनी ठंड में भी क्यों जलते रहते हो? दिए ने कहा, क्योंकि मेरी लौ ठंड से नहीं, तेल से जलती है। मेरा सार मेरे भीतर है, बाहर नहीं। मैं समझ गया कि हमारी आत्मा भी ऐसी ही है। बाहरी हवाएं उसे नहीं बुझा सकती। मैंने एक बच्चे को सपने देखते देखा।
मैंने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं वह देख रहा हूं जो तुम नहीं देख पाते। मैंने पूछा, कैसे? बच्चा हंसा, क्योंकि मेरी आंखें अभी सच्चाई से धुली नहीं हैं। आज मैंने अपने पागलपन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? पागलपन ने कहा, जब तक तुम सवाल पूछते रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें सभी जवाब मिल गए हैं, उस दिन मैं चला जाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा सवाल करता रहूंगा, क्योंकि मेरा पागलपन मेरा सबसे कीमती उपहार है। वह आवाज है जो मुझे याद दिलाती है कि मैं जीवित हूं, कि मैं महसूस कर सकता हूं, कि मैं देख सकता हूं, वह जो औरों की नजरों से ओझल है। तुम मुझे पागल कहते हो, शायद मैं हूं, पर मैं वह पागल हूं जो जानता है कि हर पत्ते का कांपना एक कविता है, हर चींटी के कदमों में एक महाकाव्य छुपा है, और हर सांस के साथ ब्रह्मांड हमसे बातें करता है। मेरा पागलपन मेरा सच है, और अगर सच्चाई पागलपन है तो मैं गर्व से कहता हूं, हां, मैं पागल हूं, पूरी तरह, बिना शर्त, अनंत रूप से पागल। क्योंकि इसी पागलपन में मैंने खुद को पाया है, और अंत में यही एकमात्र खोज है जिसकी कोई तुमसे उम्मीद कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी मजेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक्स समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।